Welcome dear students. Today we are going to start new chapter of civics with title The Indian Constitution. Before discussing about the chapter, we must have to know the meaning of word constitution. The word constitution come from Latin word. Word constitution come from Latin word which means an important law. Right? So students, in this chapter Constitution of India, we are going to discuss what is Constitution and Constitution of India, why a country should have Constitution, and Indian Constitution key features, federalism, parliamentary form of government, separation of power, fundamental rights, and secularism. These are all keywords that we have to discuss in this chapter, right? So to make you understand, I want to give you definitions of Indian Constitution. So what is Constitution? Almost we can say that the constitution of a Constitution is a set of laws, principle, may be written or unwritten, on which a country is acknowledged to be governed. The system of fundamental laws and principle that prescribe the nature, functions, and limits of the government or another institution. Body of rules which regulate the system of government within a state. Right? So another definition is the basic principle of laws of nation, state or social group that determine the power and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it. And next definition is the system of fundamental principle according to which a nation, state, corporation or the like is governed. Right students? So इसकी कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग्स है एन इम्पोर्टेंट लॉ. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट ऑफ एन आइडिया है. सो जो रिटन हो सकता है और मे बी अनरिटन भी हो सकता है. राइट? सो जिसके ऊपर एक कंट्री जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करती है और जो कंट्री होती है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलती है और कंट्री के सिटीजन्स जो होते हैं कंट्री को उस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को फॉलो करना होता है कि किस तरह कंट्री गवर्नमेंट बनाएगी और किस तरह कंट्री जो है वो लॉ मेक करेगी और कंट्री जो है वो पूरी कंट्री जो है उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलती है. और हर एक कंट्री, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई अ कंट्री शुड हैव कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई अ कंट्री शुड हैव कॉन्स्टिट्यूशन. एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए? एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? सो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन. कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट सारी कंट्रीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है. एक कंट्री को गवर्न करने के लिए, एक कंट्री को रन करने के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है. सो इसलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपकी जो बुक टेक्स्ट बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्टार्टिंग में इसके एक फुटबॉल गेम का एग्जांपल देके आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी है एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो. सो एक फुटबॉल गेम हम खेलते हैं या हम कोई भी गेम खेलते हैं, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं जो प्लेयर्स को फॉलो करना होता है. और कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, मीन्स रूल्स होते हैं जिनको प्लेयर्स को फॉलो करना होता है और कुछ नहीं करना होता है. जस्ट कि प्लेयर को उसमें होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. और क्रिकेट गेम हम खेलते हैं, क्रिकेट गेम में भी प्लेयर को कोई कुछ रूल फॉलो करने होते हैं और कुछ नहीं करना होता है.
वो गेम के रूल्स होते हैं। इसी तरह से अगर एक गेम के रूल्स हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हम फ्रेम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के भी रूल होते हैं। सो इसी तरह से एक कंट्री को गवर्न करने के लिए, इतनी बड़ी कंट्री होती है और उसको गवर्न करने के लिए, और डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं कंट्री के अंदर, डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं कंट्री के अंदर, डिफरेंट कलर के लोग होते हैं, और इन सारे लोगों को रन करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि एक कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। मैंने इसलिए आपको डेफिनेशंस देके इसको अंडरस्टैंड करवाया। सो नो स्टूडेंट्स, मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब फ्रेम हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट ऑन 26 नवंबर 1949। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 अडॉप्ट हुआ। एंड एट दैट टाइम उसमें कितने आर्टिकल कंटेंट थे? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स उस टाइम उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंटेंट थे। एंड प्रेजेंटली अगर हम देखें, आज देखें, इट हैज 25 पार्ट्स। इसके 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 498 आर्टिकल्स हैं। However, the number of article in original constitution is not changed, but their sub classes are increased। कि जो ओरिजिनल आर्टिकल हैं वो इंक्रीज नहीं हुए, बट उनके कुछ सब आर्टिकल जो है वो इंक्रीज हुए। मीन्स आपको पता है स्टूडेंट्स के अमेंडमेंट होता रहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनमें अमेंडमेंट होता रहा है, उसका होता रहता है, और उसके ओरिजिनल आर्टिकल्स चेंज नहीं होते हैं, बट उसके सब आर्टिकल्स बनते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक 2 years, 11 months and 18 days to complete the constitution। So students, आप जानते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारी कंट्री की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में कितना टाइम लगता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को? 2 years, 11 months and 18 days to complete the constitution। And some of the provision are also related to citizenship, election, provisional parliament were given immediate effect। So अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अडॉप्ट कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। एंड एनफोर्स कब होता है? ठीक है, इम्प्लीमेंट कब होता है? 26 जनवरी 1950, नॉन एज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जब हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, और उसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या हुआ था? फोर्स हुआ था। सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिलेड टिल 26 जनवरी बिकॉज इसको डिले किया था टिल 26 जनवरी, क्योंकि इन 1929 ऑन दिस डे इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन अंडर JL नेहरू, राइट। सो स्टूडेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अडॉप्ट अवर नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947 एंड इट वॉज डिजाइन बाई पिंगाली विनाके, राइट। सो ये इंट्रोडक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अबाउट जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। सो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। हमने इस वीडियो में किया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई अ कंट्री शुड हैव कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कब फ्रेम हुआ था, ठीक है, कब इनेक्ट हुआ, इसके आर्टिकल्स कितने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और आज इसकी आर्टिकल्स कितने हैं।